वो फजाए बदर पैदा हो जाए, वो ईमान पैदा हो जाए। आज भी हमारे लिए बड़े बड़े मसले हल हो सकते हैं। प्रॉब्लम ये है वो ईमान नहीं है। अब हमारे ईमान का पता है हाल क्या है? हमारे ईमान का तो ये हाल है, लोग कहते हैं जनाब झूठ नहीं बोलेंगे ना तो कारोबार कैसे चलेगा? सारी मार्केट झूठ बोलती है। हम सच बोलेंगे तो हमारा सौदा ही नहीं बिकेगा। हजरत मिलावट नहीं करेंगे तो मिलावट सभी कर रहे हैं, हमें भी थोड़ा बहुत डॉज करना पड़ता है। सूद पर कारोबार अगर हम छोड़ देंगे तो सारी फैक्ट्री बेचनी पड़ जाएगी। हमारा तो सारा एम्पायर ही जनाब इस पे खड़ा हुआ है। ये ईमान का लेवल है कि हम अपने किसी हराम काम को छोड़ने के लिए इस बात पर भरोसा नहीं कर रहे होते कि जनाब अल्लाह की मदद आएगी। मैं रब पर भरोसा करूं या अपने असबाब पर भरोसा करूं। लोग अपनी दुकान छोड़कर नमाज पढ़ने नहीं जाते कि नमाज के लिए जाऊंगा तो ग्राहक चले जाएंगे। अरे फिर ईमान किधर गया? फिर अल्लाह पर भरोसा किधर गया? वो सहाबा तो वो हैं अपना सब कुछ कुर्बान कर दे। अहले बैत ने करबला के मैदान में क्या किया? नवासा रसूल ने ये ना सोचा कि आज यजीद के सामने मेरा पूरा खानदान चला जाएगा, मेरी नस्लों का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे बाद घर की खवातीन का क्या होगा। अल्लाह अकबर, अपना सर कटा दिया मगर इस्लाम के परचम को बुलंद किया। मगर आज हम पंजतन पाक की गुलामी का दावा भी करें, हम सहाबाए किराम से मोहब्बत का दावा भी करें, मगर जब हम पर बात आती है तो हम कहते हैं यार घर बार को भी तो देखना है ना, कारोबार को भी तो देखना है। अरे जमाने के साथ चलना होता है। किसने कहा आप जमाने को ना देखें? किसने कहा आप कारोबार को ना देखें? मगर हराम तो छोड़ना होगा ना। ये ईमान तो लाना होगा कि असबाब कुछ भी नहीं है, असल चीज मेरा रब है, उसकी कुदरत है। वो चाहेगा तो ये असबाब मदद करेंगे। हम और आप सोचते हैं इस मार्केट में दुकान मिली ना तो कारोबार चलेगा, यहां प्लाजा बना लिया तो माल बिक जाएगा, जनाब इस मुल्क का पासपोर्ट मिल गया तो मैं जनाब तरक्की कर जाऊंगा। एक बात याद कर लें, आप हर चीज कर लें, अगर रब ने नहीं चाहना तो उस दुकान ने नहीं चलना है, उस पासपोर्ट ने आपको मदद नहीं करनी है, उस पैसे ने आपकी मदद नहीं करनी है। मैं इसको एक और अंदाज से आपको समझाता हूं। लोग असबाब की तरफ तवज्जो करते हैं ना, यार ये चीज होनी चाहिए। मैं अब आपको अपनी बॉडी पार्ट्स बताता हूं। हमारी बॉडी में पार्ट्स एग्जिस्ट करते हैं। हाथ, लोग कहते हैं हाथ है तो बड़े काम की चीज है, आंखें हैं बड़ी काम की चीज है, कान है तो मैं सुन रहा हूं, पैर है तो मैं चल रहा हूं। ये हमारी भूल है। हाथ होते हैं लेकिन रब ना चाहे तो ये हाथ काम नहीं करते हैं। आपने कई ऐसे हाथ वाले देखे होंगे जिनका हाथ नहीं उठता है, वो हाथ ग्रिप नहीं कर रहा। अरे भाई एग्जिस्ट तो कर रहा है हाथ, बॉडी में हाथ तो था। इट मीन्स पार्ट ऑफ द बॉडी इज नथिंग। इस पार्ट में, इस हाथ में कुव्वत रब ने देनी है। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, डीएचए में रहते हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम हुआ और प्रॉब्लम ये हुआ कि उनको स्ट्रोक हुआ। और स्ट्रोक के बाद मैं उनसे मिलने गया तो माशाल्लाह काफी सेटल हो गए थे। मैंने कहा तबीयत कैसी है? कहते तबीयत तो ठीक है मगर एक प्रॉब्लम ये हो गया है कि मेरी हैंड राइटिंग वापस नहीं आ रही है, मैं साइन नहीं कर पा रहा हूं। आप जरा गौर से सुनिएगा, मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा इससे क्या प्रॉब्लम हो रहा है आपको? कहते स्ट्रोक हुआ, हाथ की वर्जिश करके अब हाथ मूव तो कर रहा है मगर मैं पेन नहीं पकड़ पाता था।